श्री गुरुभ्यो नमः। श्री महागणपतये नमः। आज का टॉपिक श्री माता के बारे में, श्री विद्या के बारे में और कुछ। जिसने पिछले जन्मों में कोई पुण्य कर्म नहीं किया हो, वह चाहे तो भी आपकी देवी माँ का प्रणाम करना, पूजा करना, स्तुति करना, यहाँ तक कि आपकी नाम स्मरण भी चाहता है नहीं हो सकता है। पुण्य नहीं है तो नहीं हो सकता। ये देवी, उन्हें परमेश्वरी कहा जाता है। उन्हें स्वयं ब्रह्म के रूप में इस संसार के रचना कर रही है। विष्णु रूप में संसार रक्षा करती है। रुद्र रूप में संसार की संहार कर रही है। ईश्वर के रूप में तिरोधान किया। तिरोधान का अर्थ क्या है कि पूर्ण विनाशन, लया कहते हैं। सदाशिव के रूप में वो नष्ट हुए ब्रह्मांड परमाणुओं सहित पूरी तरह फिर से बनाने के लिए तैयार है। जिसमें कुछ भी नहीं बचाया है वो बनाने के लिए तैयार है। ये 5 तरह के काम करता है। इसलिए देवी माँ, उन्हें पंचकृत परायण कहा जाता है। ललिता सहस्रनाम स्तोत्र में हमें ये कहता है, उन लोगों को मुक्ति प्रदान करते हैं जो इसके पात्र है, वह परमेश्वरी है। उस देवी के मंत्र, यंत्र और तंत्र को श्री विद्या कहा जाता है। वह अर्थमयी, शब्दमयी, चक्रमयी, देहमयी रूप में ब्रह्मांड में थे। पहले अर्थमयी, शिवा से क्षिति पर्यंत जैसे दर्शन से परिपूर्ण है। वास्तविक दर्शन क्या है? तत्वम। तत्व का अर्थ क्या है? वास्तविकता, सत्य, ब्रह्म, प्रकृति, स्वभाव। पदार्थ जो सृष्टि की आदि प्रकृति है, आदि ये दर्शन कहते हैं। इसके बारे में भिन्न भिन्न अभिप्राय है भिन्न भिन्न संप्रदायों में। हमारी अद्वैत सिद्धांत में इस संसार का कारण परब्रह्मण है। एक ही परब्रह्मण है, लेकिन यहाँ कई तरह से विकसित होता है। एक ही परब्रह्मण विविध रूप में थे, अतः ये सभी दर्शन कहा लेते हैं। पंचमहाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पंच सूक्ष्मभूत, पंच तन्मात्र भी कहा जाता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध है। और माया, शुद्ध ज्ञान, महेश्वर, सदाशिव। इस प्रकार 25 तत्वों से रचना करना को अर्थमयी कहा जाता है। प्रथम अर्थमयी, ये देवी माँ रूप प्रपंच को, दृश्यमान जगत को कारण है। द्वितीय क्या है कि शब्दमयी। शब्द का अर्थ ध्वनि, वाणी। इस वाक में 4 तरह है। उन्हें परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरी। उनके बारे में छोटी बात। कुछ कहने के लिए विचार पहले आना चाहिए, ये परावाक है। और फिर वाक आधार चक्र से निकलती है, धीरे धीरे से विशुद्ध तक पहुंचती है, जो कंठस्थान है। विशुद्ध चक्र कहाँ है? कंठस्थान में है। वैखरी रूप से निकलते हैं। लहरा और ध्वनि तरंग के रूप में कान तक पहुंचती है। देखें, इस प्रकार की चतुर्विध ध्वनियों की रचना शब्दमयी कहा लेते हैं। 3 चक्रमयी। देवी माँ चक्रमयी का रूप में। चक्र, यहाँ चक्र क्या है कि श्री चक्र है। इसके 9 परिक्षेत्र है। इन्हें चक्र कहा जाता है। बिंदु से
भूपुर तक इस प्रकार की रचना को चक्रमयी कहा जाता है। इसका अर्थ क्या है कि देवी माँ ने श्री चक्र के रूप में थे। श्री चक्र और देवी माँ अलग नहीं होता है, एक है। अगले परिमाण देहमयी। शरीर देह का अर्थ है। माना शरीर यह 5 भौतिक है। यह शरीर 3 प्रकार का बताया गया है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। पूर्व कर्म के अनुसार पंचभूतों के संयोग से निर्मित होता है। यह शरीर सुख दुख के अनुभव करने के आधार है। इस शरीर को जागृत अवस्था में प्राधान्य है। द्वितीय सूक्ष्म शरीर, ये लिंग शरीर कहा जाता है। गंधों से भरा है और कर्म फल का अनुभव करता है। यह सूक्ष्म शरीर की स्वप्न का अनुभव करता है। स्वप्न जगत में स्वयं प्रकाशमान परमात्मा विभिन्न रूपों से चमकता है। 3 कारण शरीर। कारण शरीर कॉज ऑफ द बर्थ, गुणत्रय आत्मा का कारण शरीर है। इसमें 3 गुण क्या है कि सत्व रजो तमो गुण। मुझे नींद में कुछ भी नहीं पता चलता है, वो सुषुप्ति है। पूरी तरह आराम करते सुषुप्ति में सभी प्रकार के ज्ञान शांत हो जाता है। हम कहते हैं कि पता नहीं कैसे ज्ञान बीज रूप में होता है, वह सुषुप्ति है। उस अवस्था में शरीर को सभी अंग पूरी तरह में शिथिल हो जाता है। ये कारण शरीर। स्थूल और कारण शरीर से युक्त इस प्रकार की देहमयी कहा जाता है। वह ऊर्जा विकसित होती है और सृष्टि में चमकती है, जो शब्दमयी, अर्थमयी, चक्रमयी, देहमयी। इसलिए मोक्ष और देवी माँ का अनुग्रह चाहने वालों को उस शक्ति को बारे में जानना चाहते हैं। ईश्वर और इस संसार में कोई अंतर नहीं है। संसार और परब्रह्म के बीच में अंतर केवल व्यावहारिक है। इस संसार ये सच नहीं है। ये जानना और अनुभव लाना श्री विद्या कहते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे। श्रीमात्रे नमः।